हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने ना रिएजेंट टॉपिक स्टार्ट किया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है जिसमें हमने LiLH4 NaBH4 DiBAL-H ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हमने इनकी स्टडी डिटेल में की थी। आज हम नया रिड्यूसिंग एजेंट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ BH3। तो हमने LiLH4 देखा था जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो अल्डिहाइड कीटोन ईस्टर सभी को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद जो NaBH4 है ये स्पेसिफिकली हम अल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। DiBAL-H रिड्यूस करता है लेकिन अल्डिहाइड में, ईस्टर को रिड्यूस करता है किसमें, अल्डिहाइड में, अल्कोहल में डायरेक्टली रिड्यूस नहीं करता है। जनरली अल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं DiBAL-H। अब आता है BH3। BH3 का जो मेन फंक्शन है, ये जो सबसे रिड्यूसिंग एजेंट जो हम यूज़ करते हैं, स्पेशली ये COOH एसिड को यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। RCOOH एसिड को ये रिड्यूस करता है अल्कोहल में, RCH2OH अल्कोहल। एसिड को ये रिड्यूस्ड करता है अल्कोहल में। तो अभी देखो, एसिड को रिड्यूस करना रहा अगर हमें अल्कोहल में, तो हम कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे। बहुत इसका स्पेसिफिक मेन फंक्शन है BH3 का। इसको हम यूज़ ही कन्वर्ट कर, कहीं पे भी एसिड दिखा और उसको उसके ऊपर BH3 एरो पे लिखा हुआ है तो उसका रिडक्शन कर देगा ये अल्कोहल में। एसिड को रिड्यूस करने के लिए हम कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे, BH3। अब ना ये जो BH3 मैंने आपको बताया, बोरोन फैमिली के जो मेंबर होते हैं जनरली लुईस एसिड के तरह एक्ट करते हैं। जब ये 3 बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो इनके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। ये हमने पिछली क्लास में डिटेल में देखा था कि बोरोन, एल्यूमिनियम, बोरोन फैमिली के जो मेंबर होते हैं, इन्होंने अगर 3 बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं तो इनके पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है। और अगर 4 बॉन्ड फॉर्म किए तो तब ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, लेकिन 3 बॉन्ड फॉर्म किए हैं तो ये ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, क्योंकि इनके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। और जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है वो किस तरह एक्ट करती है, वो एक्ट कर सकती है एज अ लुईस एसिड। तो ये लुईस एसिड की तरह एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज पे अटैक करता है। तो जैसे कि एसिड इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इसलिए हम एसिड को अल्कोहल में रिड्यूस करने के लिए BH3 यूज करते हैं। उसके बाद अल्डिहाइड और कीटोन को भी ये रिड्यूस करता है। BH3 अगर हमने डाले, और BH3 जनरली हमें BH3 के साथ THF या फिर BH3SNA2 इस तरह से सॉल्वेंट दिया हुआ रहता है। ये अगर BH3 के साथ हमें सॉल्वेंट THF या SNA2 दिया हुआ रहता है तो इसको भी ये रिड्यूस करेगा। H2OH R बॉन्ड CH2OH। कीटोन और अल्डिहाइड को भी ये अल्कोहल में रिड्यूस करता है, लेकिन सबसे जल्दी, सबसे फास्ट पहले एसिड को रिड्यूस करता है। अब देखो, LiLH4 जो था तो वो पहले अल्डिहाइड को सबसे फास्ट रिड्यूस करता था, अल्डिहाइड को, फिर कीटोन को, उसके बाद लास्ट में एसिड को। लेकिन क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच था तो इलेक्ट्रोफिलिक वाले को पहले रिड्यूस करता था। जैसे अल्डिहाइड सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है, लेकिन BH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए जो एसिड है ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, तो इसलिए जो BH3 है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए एसिड को सबसे पहले रिड्यूस करता है। इनको भी रिड्यूस करेगा लेकिन एसिड को बहुत फास्ट रिड्यूस करेगा। स्पेसिफिकली हम एसिड को अगर अल्कोहल में रिड्यूस करना है तो कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे, BH3। उसके बाद इसका जो सेकेंड मेन फंक्शन है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेट में, गेट में हमेशा इस पर क्वेश्चन आता है सेट में, कि BH3 का एक फंक्शन ये है कि अल्कीन जो होती है, अल्कीन को पे अगर हम BH3 डालें तो देखो ये जो साइड है अल्कीन की, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड है, और ये जो है ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ये CH3 है, यहाँ H है। तो ये BH3 में एक H जो रहता है, जो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे बोरॉन आएगा और हाइड्रोजन आएगा मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पे, इस तरह से। यहाँ मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पे आता है हाइड्रोजन और ये BH2 आता है लेस सब्स्टिट्यूटेड। ये आपको याद रखना है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है BH3 का। इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, एक नेम रिएक्शन इसकी बनती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं अभी आगे डिस्कस करूँगी। अभी आप इसको देखो, तो ये जो H आ रहा है, ये डबल बॉन्ड पे जो H की और BH2 की एडिशन हो रही है, ये सेम साइड से होंगी। H और BH2 दोनों सेम साइड से होंगे, यानी अगर ये H बैक से अटैक कर रहा है तो ये BH2 भी बैक से आएगा।
ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा कि H और BH2 दोनों सेम साइड से आएंगे और जिस साइड स्टेरिकली हिंड्रेंस कम है उस साइड से, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से ये H और BH2 अटैक करेंगे। और हमेशा याद रखो कि एक हाइड्रोजन जो है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पे आएगा और बाकी का बोरोन वाला पार्ट लेस सब्स्टिट्यूटेड वाले साइड पे आएगा। अभी देखो नेक्स्ट, उसके बाद जो है तो ये BH3 हम यूज करते हैं R से ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए। BH3 जैसे कि जो हमारा LiLH4 है ये Cl को कन्वर्ट करता है CH2NH2 में, इसी तरह BH3 भी इसको कन्वर्ट करता है CH2NH2 में। उसके बाद इसका एक चौथा फंक्शन है, अमाइड को कन्वर्ट करता है, ये अमाइन है। जैसे LiLH4 इस CO को कन्वर्ट करता है CH2 में और ये NH2 एज इट इज, उसी तरह ये भी इसको अमाइन में कन्वर्ट करता है। उसके बाद अब ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये ईस्टर को जनरली रिड्यूस नहीं करता है। ईस्टर को BH3 अल्कोहल में रिड्यूस नहीं करता है, RCH2OH को जनरली रिड्यूस्ड नहीं करेगा। यानी ईस्टर पे BH3 का वेरी स्लो रेट में ये एक्शन करता है कि बहुत ही स्लो रेट में इसको रिड्यूस करेगा, रिड्यूस जनरली करेगा ही नहीं। अगर टेम्परेचर हाई कर दिए बहुत ज़्यादा इंक्रीज तो उस केस में ये रिड्यूस करेगा, अदरवाइज ईस्टर पे BH3 की रिएक्शन नहीं होगी। उसी तरह RCOCl, RNO2 ये भी क्या है, देखो ये जो कार्बोनिल है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, Cl से इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है -I इफेक्ट से, तो ये जो कार्बोनिल है ये बहुत ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और BH3 इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक करता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से, इसलिए RCOCl को भी ये रिड्यूस नहीं करता और RNO2 को भी ये रिड्यूस नहीं करता। जो LiLH4 है वो RNO2 को RNH2 में रिड्यूस करता है, लेकिन ये BH3 इन दोनों को रिड्यूस नहीं करता। और LiLH4 ईस्टर को भी रिड्यूस करता है, BH3 ईस्टर को रिड्यूस नहीं करता है। अभी देखो इसका एक एग्जाम्पल, BH3THF। अभी देखो इस वाले में अमाइड भी है N और ये कार्बोनिल ग्रुप भी है अमाइड और ये ईस्टर भी है। तो अब ये दोनों में से किसको रिड्यूस करेगा, तो हमने देखा था अमाइड को रिड्यूस करता है CH2NH2 में। तो ये जो कार्बन ये CH2NPH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो ईस्टर है ये एज इट इज रहेगा, ईस्टर को ये रिड्यूस नहीं करेगा। तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है सिखाने में। उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, C+O टर्ड ब्यूटाइन। आई थिंक ये एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन अच्छे बुक से लिए हुए हैं, इनकी आपको बहुत बार प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से ही आपके कॉन्सेप्ट परफेक्ट होंगे। अभी देखो हमें पहले एसिड दिया हुआ है, तो अब ना ये ईस्टर है और ये भी क्या है C+O टर्ड ब्यूटाइल, ये भी एक ईस्टर है। तो अभी ये किसको प्रोटोनेट करेगा, तो देखो ये जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है ये वाला ईस्टर, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं। तो ये जो H पॉजिटिव यहाँ से आएगा इस वाले ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं इस साइड से भी और इस साइड से भी। इसमें यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए इसको प्रोटोनेट करेगा। और हमेशा याद रखो ये टर्ड ब्यूटाइल एसिड का डीप्रोटेक्टिंग ग्रुप है, यानी जब भी आपको ऐसा दिखा हुआ रहा C+O टर्ड ब्यूटाइल, इसमें
आप H3O पॉजिटिव डालो या फिर इसके अलावा कोई भी एसिड डालो जो H पॉजिटिव दे सकता है। कोई भी एसिडिक मीडियम में इसका डी प्रोटेक्शन हो जाएगा और हमें एसिड मिल जाएगा, एसिड का डी प्रोटेक्शन। यानी ये देखो, ये इसको प्रोटोनेट करके H पॉजिटिव यहाँ देगा, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और ये यहाँ से, तो ये हमें मिल जाएगा OH और यहाँ आ जाएगा C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ से जो टर्ट ब्यूटाइल पॉजिटिव ग्रुप है, ये जो टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप है हमारा, ये यहाँ से निकल जाएगा और हमें एसिड मिलेगा। यानी एसिड के डी प्रोटेक्शन के लिए हम बहुत स्टेप में ये यूज़ होता है, एसिड का डी प्रोटेक्शन के। टर्ट ब्यूटाइल अगर दिया हुआ है O टर्ट ब्यूटाइल, तो ये टर्ट ब्यूटाइल यहाँ से निकल जाएगा और इसका बन जाएगा एसिड। एसिड के डी प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ कर, एसिड के प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है ये टर्ट ब्यूटाइल। तो इसके डी प्रोटेक्शन अगर एसिडिक मीडियम में, कोई भी एसिडिक मीडियम में ये इजीली डी प्रोटेक्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है ये बहुत ज़्यादा टर्शरी है, इसलिए स्टेबल है, इजीली निकल जाएगा और यहाँ हमें मिलेगा एसिड। तो ये आपको स्टेप याद रखनी है कि ये हम इससे एसिड का क्या करते हैं, डी प्रोटेक्शन करते हैं और यहाँ से टर्ट ब्यूटाइल निकल के यहाँ पे हमें एसिड मिलेगा। C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, CO2 ET। अभी देखो BH3 क्या करता है, एसिड को कन्वर्ट करता है, ईस्टर को ये रिड्यूस नहीं करता, जनरली एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो ये COOH कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में, CH2OH में। उसके बाद ये जो TBS क्लोराइड है, ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है अल्कोहल का। प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऑफ OH, यानी OH का जो ये TBS यहाँ पे ना एक इमिडाजोल बेस है, इमिडाजोल एरो पे बेस दी हुई है। तो ये जो बेस है ये H पॉजिटिव यहाँ से निकाल लेगी, तो ये O माइनस इस पे अटैक करेगा TBS पे, तो यहाँ से Cl निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा CH2 बॉन्ड OTBS, OTBS इस तरह से। OTBS, तो ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप है किसका, अल्कोहल का। उसके बाद देखो इस पे डाला हुआ है LiAlH4, LiAlH4 अल्कोहल को, तो इस पे तो कोई एक्शन इसका होता नहीं है OTBS पे। ये किसको, अल्डिहाइड कीटोन ईस्टर को ये रिड्यूस करता है अल्कोहल में, तो इस ईस्टर को ये रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा CH2OH और ये CH2OTBS एज इट इज। आपको ये याद रखना है TBS क्लोराइड OH का प्रोटेक्टिंग ग्रुप है OTBS, और इसी तरह OTMS भी एक होता है, OTMS ट्राइमिथिल सिलिल क्लोराइड, TMS क्लोराइड, TMS क्लोराइड, TBS क्लोराइड, ये दोनों क्या है, ऑक्सीजन OH के प्रोटेक्टिंग ग्रुप है। इससे हम इसको अल्कोहल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हमें OTMS और OTBS मिलेगा। अल्कोहल हमारा प्रोटेक्ट हो जाएगा, अब वो रिएक्ट नहीं करेगा। और फिर उसके बाद ईस्टर को हमने रिड्यूस किया और ये हमारा क्या होगा, फाइनल इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा। उसके बाद देखो एक नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे। ये एक देखो, ये नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, नेट जून 2021 में। नाइन डिबियन, उसके बाद में PHBr PDPPH3/4, K3PO4। अभी देखो ये जो 9 डिबियन है ना, 9 बोरा बाइसाइक्लोनोनेन, इस तरह से आई थिंक इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, इस तरह से आई थिंक इसका स्ट्रक्चर होता है। ये यहाँ 3 रहते हैं और दूसरी साइड भी 3 रहते हैं या 2 रहते हैं, मुझे आई थिंक ठीक से याद रही, लेकिन इस तरह बाइसाइक्लिक कंपाउंड होता है और ब्रिज पोजीशन पे BH ग्रुप होता है। तो ये होता है 9 डिबियन। अभी देखो हमें ना, हम देखा है कि BH3 अगर है
और कहीं पे डबल बॉन्ड है, तो जो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड रहती है वहाँ पे बोरोन वाला पार्ट आता है, बोरोन वाला पार्ट, और एक हाइड्रोजन आता है मोर सब्स्टिट्यूटेड वाली साइड पे, यानी यहाँ पर। ये होती है BH3 की एडिशन डबल बॉन्ड पे, जो कि मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखो BH3 की जगह पे आपको BHR2 भी हो सकता है दिया हुआ। BH3 की जगह BHR2, यानी बोरोन के साथ एक हाइड्रोजन चाहिए, मिनिमम में कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, साथ में कोई भी अल्किल ग्रुप हो। तो ये जो H है ये मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पे आएगा, और ये जो BR2 वाला पार्ट है, यानी कोई भी अल्किल ग्रुप बोरोन के साथ, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे आके अटैक होंगे, और दोनों सेम साइड से अटैक होंगे। तो इसी तरह इस वाले 9BBN में भी ये 9 BH3 का डेरिवेटिव हम यूज़ करते हैं। 9BBN बहुत बार एग्जाम में 9BBN हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ से ये H आएगा, और ये जो एक BR2 है, यानी ये एक R वाला पार्ट हो गया, और ये वाला R, ये पूरी रिंग एक साइड अटैच होगी और डबल बॉन्ड की, और ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के एक साइड अटैच होगा, लाइक BH3 सेम है, आपको कंफ्यूज होना नहीं है। तो अभी क्वेश्चन आता है इस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा या फिर इस डबल बॉन्ड पे। मैंने बताया बोरॉन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इसलिए वो हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से आएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये है अल्कीन। अब ना अल्कीन को अगर मैं इस तरह ब्रेक करूँ, ये डबल बॉन्ड, तो ये कार्बोकेटाइन टर्शियरी होने की वजह से ज़्यादा स्टेबल है, और ये प्राइमरी सेकेंडरी होने की वजह से क्या हो, ज़्यादा स्टेबल। कार्बेनियन प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है टर्शरी से, और जो कार्बोकेटाइन होता है वो टर्शरी ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से। इसलिए हम इस बॉन्ड को इस तरह ब्रेक करेंगे कि निगेटिव चार्ज यहाँ आए और पॉजिटिव यहाँ। तो BBN जो हमारा है, बोरोन जो होता है हमारा, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसको इलेक्ट्रॉन रिच चाहिए, इसलिए ये लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे आता है, और हाइड्रोजन हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड। तो अभी आप देखो इन दोनों डबल बॉन्ड में से किस पे अटैक करेगा। ये है सेकेंडरी कार्बन, दोनों भी, ये भी सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। तो इस वाले में तो दोनों सेकेंडरी है कार्बन, इस डबल बॉन्ड पे हमारा यही आपको पहचानना था। ये नेट में 4 मार्क में ये क्वेश्चन आया हुआ था, और मेरा ये क्वेश्चन करेक्ट हुआ था, क्योंकि मुझे ये कॉन्सेप्ट पता था कि ये जो है ना, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड है, इस सेकेंडरी कार्बन है, यहाँ पर ये जो है ये प्राइमरी है, और बोरोन हमेशा क्या होता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड वाले साइड प्रेफर करता है। तो इस वाले अल्कीन पे अटैक नहीं होगा। आपको ऑप्शन में ऐसे भी ऑप्शन मिलेंगे एग्जाम में कि जिसमें इस वाले पे अटैक हो रहा, तो यही पहचानना इंपॉर्टेंट है कि किस वाले अल्कीन पे अटैक करेगा। तो इस अल्कीन पे लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड से ये बोरोन वाला हमारा पार्ट आ जाएगा, ये पूरी बाईसाइक्लिक वाली रिंग, और यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन। बस यही आपको पहचानना था। ये इसके आगे ये जो सेकेंड है, ये एक मेटल रिएक्शन है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन है ये। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में बाद में हम जब ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन सीखेंगे तब मैं आपको ये कराऊंगी। अभी हम ओरली इसको देख लेते हैं। तो ये थी 9BBN। इस तरह से आपको ना ये बहुत एक बार एग्जाम में देखने को मिलेगा, बोरॉन की एडिशन डबल बॉन्ड पे। तो इसको आपको एकदम पक्का याद रखना है, बोरॉन डबल बॉन्ड पे एडिशन देता है, सेम साइड से अटैच देता है, यानी जिस साइड से ये हाइड्रोजन आएगा उसी साइड से ये पूरी बोरॉन रिंग भी आएंगी। अब उसके बाद यहाँ पे ये जो PDPPH3 PHBr दिया हुआ है, तो ये एक नेम रिएक्शन है। इसमें होता क्या है, एक होता है R बॉन्ड X, यानी R अल्किल के साथ कोई भी लिविंग ग्रुप, जैसे हेलोजन या फिर OTS, इस तरह से कोई भी लिविंग ग्रुप। तो ये है हमारा RX, ये PH R है, और ये ब्रोमीन हमारा X है। उसके साथ एक होता है R बॉन्ड M, यानी अल्किल ग्रुप और एक मेटल। तो ये हमारा पूरा अल्किल ग्रुप, और ये हमारा मेटल, बोरॉन है हमारा मेटल। तो ये हो गया हमारा R बॉन्ड M। उस साथ में एरो पे दिया हुआ रहता PDPPH3, ये मेटल बोरॉन के अलावा कोई और भी हो सकता। बोरॉन अगर रहा तो हम इसको बोलते सुजुकी कपलिंग। इसके साथ में SN भी रह सकता, यानी M की जगह कोई भी मेटल हो सकता, लाइक SN, ZN, MG, इस तरह से कोई भी मेटल। अभी यहाँ पे कौन सा है, RM हमारा है, R बॉन्ड बोरॉन है। तो सिंपली होता क्या है, और एरो पे हमेशा PDPPH3/4 दिया हुआ रहता है। बहुत बार ये ऑर्गेनोमेटेलिक की कपलिंग रिएक्शन एग्जाम में, हर एग्जाम में आती ही है। तो होता क्या है इसमें, ये X और M यहाँ से निकल जाता है, और R बॉन्ड R का बॉन्ड बन जाता है। तो जिस साइड से मेटल हमारा निकलेगा, यानी बोरॉन जहाँ से निकलेगा वहीं से ये R अटैच होगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे PH अटैच करना था बोरॉन को हटा के,
यही इस रिएक्शन का प्रोडक्ट था। 4 मार्क्स के लिए ये नेट में आया हुआ है। सिर्फ क्या करना है, आर बॉन्ड आर का बॉन्ड बनाना है। इसमें ये आर एक्स में ये आर है, इस आर बॉन्ड एम में ये आर था, तो ये आर उसी साइड से लगेगा जिस साइड से हमारा मेटल यानी बोरॉन जाएगा। बोरॉन इस साइड से था तो पीएच हमारा आर भी इसी साइड, सिर्फ आर बॉन्ड आर आपको बनाना रहता। तो ये थी एक ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन, ये हम आगे डिटेल में देखेंगे। अभी हम बोरॉन के BH3 के फंक्शंस देख रहे हैं। उसके बाद देखो एक सेट में क्वेश्चन आया हुआ है, MH सेट में। उसके बाद ना एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है, ये देख लो पहले। सपोज ये एक अल्कीन है और उसको मैंने डाला BH3 और उस पर डाला जाता है H2O2 NaOH। इसको ना स्टार मार्क करके रख लो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये, बहुत बार एग्जाम में आती है ये। अभी इसका एक सेट में आया हुआ क्वेश्चन हम देखेंगे। इसको सेट में पूछा गया था क्वेश्चन वो वाला। इसमें होता क्या है, BH3 डबल बॉन्ड पे एडिशन देगा। कैसे हमें पता है, BH3 हो या फिर कोई Br2 हो, बस एक H इसके पास होना चाहिए जो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पे जाए। बाद में अल्किल हो चाहे H हो, उससे हमें लेना देना नहीं। अभी यहाँ BH3 दिया हुआ है सिंपली, तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे आएगा BH2 और मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन। दोनों सेम साइड से आएंगे, ये दोनों अबव से आए। सपोज ये दोनों अबव से आए हैं, ओके। उसके बाद H2O2 NaOH क्या करता है, आपको ये याद रखना है। सिर्फ ये जो रिएजेंट है ना, इस BH2 को हटा के यहाँ OH आ जाता है, इतना। और ये बहुत बार एग्जाम में रिएक्शन पूछी जाती है। पहले हमें पता है BH3 लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे बोरॉन आएगा, तो जहाँ पे बोरॉन आएगा उसी की H2O2 NaOH वहाँ पर ही OH अटैक, वहाँ पे भी OH में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो अभी ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि देखो हमने ना लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे अल्कोहल बनाया। जनरली क्या होता है, अगर अल्कीन है ना तो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पे OH अटैक करता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड। लेकिन अगर हमको लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे OH लाना है अल्कोहल ग्रुप को, इसलिए हम ये रिएक्शन यूज करते हैं। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको ये याद रखना है। और ये एक दूसरा पॉइंट याद रखना है, एक तो ये कि हाइड्रोजन और बोरोन दोनों सेम साइड से आएंगे। जैसे ये हाइड्रोजन अबोव से तो ये भी अबोव से। उसके बाद ये जो H2O2 NaOH ये रिएजेंट याद रखना है। H2O2 NaOH जब भी BH3 के साथ आया तो वहाँ पे अल्कोहल फॉर्म होगा, यानी ये BH2 हट जाएगा और OH। और ये याद रखना है कि जिस साइड से बोरोन हटेगा, यानी बोरोन किस साइड से था, अबोव साइड से, तो OH भी अबोव से ही आएगा। जिस साइड से, एक तो पहले दोनों सेम साइड से आएंगे बोरॉन और हाइड्रोजन, और जिस साइड हिस्टेरिकली हिंड्रेंस कम है उस साइड से आएंगे दोनों सेम साइड से। उसके बाद H2O2 NaOH बोरॉन को हटा के यहाँ पे OH लाएगा और जिस साइड से बोरॉन निकलेगा उसी साइड पे OH आएगा। यानी बोरॉन अबोव से था तो OH भी हमारा अबोव से फॉर्म हुआ। अब इस पे एक सेट में अभी आया हुआ क्वेश्चन वो हम डिस्कस करेंगे। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, OCH2PH, और आपको इसका प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। OH और यहाँ पे अबोव से CH3, और उसके बाद दिया हुआ है CH2OPH। और ऑप्शन इसके थे ऐसे KMNO4 OH माइनस, एक ऑप्शन था BH3 B2H6 THF, एक ऑप्शन था B2H6 THF, देन H2O2 OH माइनस। अभी देखो इस रिएक्शन में हुआ क्या है, कौन सा रिएजेंट आएगा ये हम देखेंगे। KMNO4 OH ये डायोल के लिए हम यूज करते हैं, यानी डबल बॉन्ड पे दोनों साइड अल्कोहल फॉर्म ये करता है इस तरह से।
तो ऐसा तो हमें प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है, इसलिए ये हम यूज़ नहीं करेंगे। इसमें जो हमारा BH2 B2H6 क्या करता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे आता है बोरोन। B2H6 भी BH3 का ही डेरिवेटिव है, ट्वाइस BH3 को ही हम B2H6 भी बोल सकते हैं, इसलिए BH3 का ही डेरिवेटिव है, इसलिए ये भी एरो पे दिया हुआ रहा तो वो भी BH3 की तरह ही वर्क करेगा। यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पे आता है हाइड्रोजन, लेस सब्स्टिट्यूटेड पे आता है BH2। तो ये तो हमें प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है, इसलिए ये भी हमारा रिएजेंट नहीं होगा। ये थर्ड वाला इसका आंसर था, मैंने बताया ये रिएक्शन बहुत बार एग्जाम में आती है। तो ये अभी मैंने जो एग्जाम्पल कराया, जो मैंने रिएक्शन बताई उसी का ये एग्जाम्पल है। देखो क्या होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे हाइड्रोजन और OH दोनों सेम साइड से आएंगे, सॉरी हाइड्रोजन और बोरोन, ये अगर बैक साइड से आया तो ये भी क्या हुआ, बैक साइड से आएगा BH2, दोनों सेम साइड से आए। उसके बाद ये बैक से मतलब ये कहाँ चले गया, ये अबव चले गया CH3, बैक से हाइड्रोजन है मतलब CH3 कहाँ है, अबव है। उसके बाद H2O2 NaOH क्या करता है, इस BH2 को कन्वर्ट करता है OH में, और जिस साइड बोरॉन था उसी साइड OH में कन्वर्ट करता है। तो यही हमारा प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का, OH बैक साइड से है, CH3 अबव है। अभी जो दोनों सेम साइड से अटैक हुआ था वो बैक साइड से हुआ था, इसलिए OH हमारा बैक साइड से आया। ये इस रिएक्शन का क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। तो ये आपको नेम रिएक्शन याद रखनी है। BH3 के आपको 2-3 जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो याद रखने हैं। सबसे पहले तो ये ईस्टर को जनरली रिड्यूस नहीं करता है, याद रखना है BH3। उसके बाद BH3 इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच को, एसिड को ये रिड्यूस करता है अल्कोहल में। कहीं भी एसिड अगर है उस पैरों पे BH3 तो उसको ये अल्कोहल में रिड्यूस करेगा। दूसरा मेन फंक्शन इसका ये है कि ये डबल बॉन्ड पे सिन एडिशन देता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे बोरॉन, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पे हाइड्रोजन। इस तरह से सिन एडिशन हमारी होती है। ये अंतिम पे सिन एडिशन ये यहाँ पर देता है BH3। उसके बाद इसी में नेम रिएक्शन हमने देखी कि BH3 के साथ जनरली हमें H2O2 OH देखने को मिलता है, सेम साइड से ये एडिशन होगी। उसके बाद BH2 हट जाएगा और उसी साइड पे यहाँ OH आ जाएगा। इस तरह से लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे हमारा अल्कोहल प्रिपेयर होगा। तो ये था BH3 के सारे फंक्शंस हमने देख लिए, जो कि ये डबल बॉन्ड की एडिशन वाला फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, एकदम से तो आपको याद नहीं होगा, बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और याद होगा। और क्वेश्चंस की आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। देखो जनरली जो भी एस्पिरेंट होते हैं ना, उनका यही कहना होता है कि उनका नेट क्यों क्वालिफाई नहीं होता, नेट सेट कोई भी एग्ज़ाम तो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्यों क्वालिफाई नहीं होता, क्योंकि वो थ्योरी तो बहुत पढ़ चुके होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस उनको एग्ज़ाम में उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। तो अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अगर, तो क्वेश्चन आपसे तभी सॉल्व होंगे जब आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी। थ्योरी पढ़ने से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती है, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। ऑर्गेनिक तो क्या, फिजिकल और इनऑर्गेनिक भी नहीं आती है जब तक कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना करो। बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना होगा। एकदम से पहले आपने क्वेश्चन देखा, आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। अगर आपने 10 दिन भी प्रिपरेशन की, अगर किसी एग्जाम किसी टॉपिक की, जैसे रिएजेंट टॉपिक आपने 10 दिन पढ़ा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे, तब भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले हैं। तो डिमोटिवेट नहीं होना है कि इतना पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। होता है ऐसा फर्स्ट टाइम क्वेश्चन की आपको बार बार 5-6 बार जब आप उसकी प्रैक्टिस कर लोगे तब आपसे सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व होने लग जाएंगे। इसलिए आपको क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं कि पहले बार में नहीं आ रहा तो हमें तो नहीं आ ही नहीं रहा, ऐसे डिमोटिवेट नहीं होना है। क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करते रहो। मैं यही बोलती हूँ हमेशा कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, थ्योरी कम करनी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट रिएजेंट देखेंगे। थैंक यू।